ये जो आप लोग वॉल देख पा रहे हैं, ये वॉल हॉल पे है, जैसे एकदम इन फ्रंट ऑफ डाइनिंग है, जैसे आगे हमारा डाइनिंग है। ये वॉल के बारे में हम लोगों ने इस तरह से इसको प्लान किया। जो आप ये देख पा रहे हैं, ये एक बड़ा टाइल्स है, विट्रीफाइड डबल चार्ज टाइल्स है। ये टाइल्स का साइज 6x4 का है और हम लोगों ने यहाँ पे एक पेपर ज्वाइंट डाला हुआ है, क्योंकि ये 8 फीट से ज़्यादा था। हम लोगों ने जब इसका प्लान कर रहे थे तो हम लोगों ने शोरूम की विजिट किया कि टाइल्स का साइज क्या मिलेगा, तो लास्ट साइज 8x4 का था, 8x4। तो अगर मैं 8 फीट भी लगाता तो क्या हो रहा था, वो भी एक ज्वाइंट आ रहा था। तो इसकी वजह से हम लोगों ने क्या किया कि थोड़ा सा कॉस्ट भी सेविंग होता है, कहीं ना कहीं 8x4 का टाइल्स थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है कंपेयर टू 6x4। तो इसलिए हम लोगों ने 6x4 का टाइल लिया इसके लिए। और 6x4 का टाइल में हमको बीच में कोई मेटल पट्टी का काम नहीं चाहिए था। ये मेटल पट्टी सीलिंग से लेके फ्लोर तक टॉप टू बॉटम दिखाना था, इसलिए हम लोगों ने 6x4 का टाइल्स सिलेक्ट किया क्लाइंट के साथ जाके शोरूम पे। और यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों टाइल के बीच में अगर आप देख पा रहे हैं, एक पतला सा लाइन है। तो ये लाइन एक पेपर ज्वाइंट की तरह हमने इसको बनाया है, ताकि ये लाइन को बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होना था, नहीं करना था इसके वजह से। और वर्टिकल जो हमारा मेटल लाइन्स है वो खाली टॉप टू बॉटम उसको रन करना था। तो इस तरह का कुछ डिज़ाइन कॉन्सेप्ट था। अब ये घर में ये टाइल लगाना कैसे पॉसिबल हुआ, इस घर में जब मेरे को क्लाइंट ने डिज़ाइन करने के लिए बुलाया था तो ये घर पे कुछ भी नहीं था, इवन फ्लोरिंग भी नहीं था। तो यहाँ पे हमने फ्लोरिंग के साथ सीलिंग वॉल का सारा डेकोरेटिव पूरा किया हुआ है। इवन वॉल पे किसी तरह का कोई पेंट पुट्टी भी किया हुआ नहीं था। तो इस स्टेज में क्या होता है, बहुत सारा मॉडिफिकेशन पॉसिबल होता है। इवन हम लोग कुछ डिफरेंट तरह का डिज़ाइन सोच भी सकते हैं जब बिल्डर का दिया हुआ घर एकदम रॉ कंडीशन में हो, एकदम इनिशियल स्टेज में हो। क्योंकि बिल्डर जब पेंट वगैरह वॉल पे कर देता है या पुट्टी कर देता है तो बहुत ज़्यादा स्कोप हमारे पास नहीं होता है, क्योंकि उतना पुट्टी को रिमूव करना या चिपिंग करके उसको निकालने के बाद ही टाइल्स पेस्ट होगा। अदरवाइज आप पेंट के ऊपर टाइल्स पेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप पेंट के ऊपर थोड़े से माइनर चिपिंग करके अगर आप टाइल्स को पेस्ट कर देते हैं तो फ्यूचर में क्या होता है, वो टाइल्स रिमूव होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उससे लोग इंजरी हो सकते हैं और वो बहुत ज़्यादा मतलब हार्मफुल होगा। तो इसके वजह से यहाँ पे जो वॉल था बिल्कुल प्लास्टर कंडीशन में था। तो जस्ट जो सैंड सीमेंट से जो प्लास्टर होता है वो प्लास्टर हुआ ही था। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे आया डिज़ाइन करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि प्लास्टर कंडीशन में जब था तो वॉल एकदम से रफ था, क्योंकि हम लोग जब बड़ा टाइल को पेस्ट करते हैं तो पेस्टिंग का थोड़ा फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे मैं कोई वॉल पे टाइल्स को लगा रहा हूँ तो वॉल और टाइल्स के बीच में जो हम एडेसिव यूज करते हैं वो एडेसिव एक्चुअली सीमेंट नहीं होता है। वो एडेसिव जो होता है वो लैटिक्रेट होता है, MY के ब्रांड का लैटिक्रेट होता है। तो वो आपको गूगल करने से चीज़ें मिल जाएगा। एनीवेज कोई भी पेंट के शॉप में या टाइल्स के शॉप में वो मटेरियल अवेलेबल है। तो वो लैटिक्रेट से हमने क्या किया है, वॉल में बड़े टाइल्स को पेस्ट किया। क्योंकि जब बड़ा टाइल को आप पेस्ट करते हैं तो एकदम प्रॉपर स्किल्ड वर्कर से, जो सिविल का जो वर्कर्स होता है, थोड़े से अच्छे स्किल्ड वर्कर्स होना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये टाइल्स पेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, डिफिकल्ट है। क्योंकि एक तो ये टाइल्स का साइज थोड़ा बड़ा साइज है और इसको अगर ठीक से लगाया नहीं जाएगा, इसके पूरे पीछे के सरफेस में अगर लैटिक्रेट का जो एडेसिव है वो अगर प्रॉपर अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो टाइल्स ठीक से पकड़ेगा नहीं वॉल पे, तो फ्यूचर में निकलने के चांसेस है। तो इसका थोड़ा सा ये है डिटेल। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे टाइल को लगाया। अब ये था कि टाइल तो इतना लंबा तो एक टाइल तो हो नहीं सकता है। तो जगह जगह पे हम लोगों ने कुछ डिजाइन प्लान किया कि इतना सारा जो ग्रुप्स है इसको कैसे अवॉइड करें हम लोग। तो उस ग्रुप को अवॉइड करने के लिए हमने, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने कुछ ग्रे कलर का फ्लूट्स लगाया हुआ है, जिसके ऊपर हम लोगों ने डिको पेंट किया। ये फ्लूट्स का डिटेल्स जो है ऐसा है, MDF को यहाँ पे लगा के उसके ऊपर मशीन से स्प्रे पॉलिश करके स्प्रे डिको पेंट हम लोगों ने किया। उसके बाद यहाँ से हमने कुछ एक साइज लिया टाइल्स का, जो ये साइड में लिया वो साइड में लिया, थोड़ा सा इवन डिजाइन करने के लिए। अब यहाँ पे जैसे सपोज आई थिंक 80 to 20 इंचेस का हम लोगों ने टाइल लिया हुआ है। उसके बाद एक जॉइंट डाल के यहाँ पे हम लोगों ने गोल्डन कलर की 80 पट्टी है, PVD कोटिंग, तो ये ऊपर से नीचे हम लोगों ने रन किया। फिर एक छोटा सा 8 इंच का पट्टी लगाया, फिर एक गोल्डन कलर की पट्टी, अगेन यहाँ पे 30 इंचेस का, फिर से 30 इंचेस का, और सेम वो साइड भी मिरर इमेज रिपीट हम लोगों ने किया हुआ है। और फ्लूट पट्टी भी जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सेम फ्लूट पट्टी हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड में भी किया। तो ओवरऑल डिजाइन जो है
ये इवन साइज में बनाया हुआ है, बट ये वॉल काफी बड़ा था, तो थोड़ा सा इसमें कुछ तो लगाना था, पेंटिंग लगाना था। तो यहाँ पे जो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट थे कुछ इस तरह से, ऑनलाइन कुछ इन्होंने अपना पेंटिंग मंगवाया है जो यहाँ पे इस तरह से लगाया प्लान करके। और वो भी हमने ही कुछ सजेस्ट किया था कि थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर में या थोड़ा डार्क ग्रे कलर में हो, जो कलर पैलेट हमारा ओवरऑल इंटीरियर के मैच हो, तो उस तरह का हम लोगों ने करने का कोशिश किया। जो ओवरऑल कलर पैलेट है वो हमारा इंटीरियर के साथ मैच करे, इसलिए हम लोगों ने इस तरह से ये 5 पेंटिंग यहाँ पे लगाई हुई है। तो ये है आपको इस वॉल का डिटेल। जो टाइल वाला जो वॉल होता है, जब हम ऊपर से नीचे टाइल प्लान करते हैं उसके लिए इनिशियली सोचना बहुत जरूरी है। आपका भी कुछ इस तरह का स्टेज में अगर घर है, आप अपना जो भी इंटीरियर डिजाइनर से या आर्किटेक्ट से काम करा रहे हैं, आप उनको शुरू में ही आप बोलिए कि वॉल पे कुछ अगर डिफरेंट चाहिए, तो वो इनिशियली बोलना होता है, तो वो कुछ सोच सकते हैं आपके डिजाइन के बारे में। और इस घर का जब आप वीडियो ओवर जो फुल जब आप वीडियो देखेंगे, तो इसमें हमने क्या किया है, पूरा जो हॉल है, पूरे हॉल में ही हम लोगों ने वॉल पे इस तरह का टाइल ही लगाया है। हमने कहीं पे भी इस घर में पेंट नहीं किया। हॉल एरिया में, मतलब डाइनिंग, ड्राइंग, ये जो एरिया है, यहाँ पे हमने पूरा वॉल पे टाइल, फ्लोर, विनियर का पट्टी, टी पट्टी, इस तरह का ही काम किया हुआ है। यहाँ पे कोई पेंट नहीं है, कोई वॉलपेपर नहीं है, और किसी तरह का कोई डिजाइन इसमें नहीं है। वॉलपेपर का ऑब्वियसली थोड़ा सा लाइफ कम होता है, तो कुछ लोगों का कहना है कि हम वॉलपेपर नहीं लगाएंगे, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वॉलपेपर लगाएंगे तो आई थिंक अगेन 4 इयर्स में एक नया लुक देख सकते हैं। तो इस तरह से सबका डिफरेंट थॉट प्रोसेस है, तो वो एक अलग बात है। बट यहाँ पे हम लोगों ने जो भी सर्फेस पे काम किया हुआ है, ये एकदम स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबिलिटी और ये 20 इयर्स लाइफ है इसका। उम्मीद करता हूँ ये वॉल का डिटेल, ये वॉल का जो डेकोरेटिव वॉल बनाने का जो आइडियाज है आपको पसंद आया। और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। थैंक यू।